हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ्स स्टडी में। और आज हम आपको स्टार्ट कराएंगे परसेंटेज की तीसरी क्लास। 2 क्लास पहले करा चुका हूं मैं, उनमें आपको मैंने सिखाया था कि प्रस्तुत रूप और भिन्न रूप। अब इस क्लास को लेने से पहले आप वो दोनों क्लास देखें और पहली क्लास जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में समझाया है। दूसरी क्लास तो 10 मिनट की थी, केवल गर्मी की वजह से केवल 4 ही सवाल में करा पाया था। आज की क्लास पूरी आपकी 1 घंटे की रहेगी, तो आप आज बहुत कुछ सीखेंगे इस क्लास से, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कठिन प्रस्तुत से भिन्न रूप में बदलना, क्योंकि आप लोगों को अभी भी परेशानी आ रही होगी कि आप कठिन प्रस्तुत को भिन्न रूप में कैसे बदलें। जिनका हमें पता नहीं, जिनका भिन्न रूप, उन्हें हम भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे ब्रेक करके, ठीक है। तो आज मैं यही चीज आपको समझाऊंगा। जैसे सबसे पहले अगर आपका 112.5% की हम बात करें, तो इसका हमें भिन्न वाला रूप नहीं पता है, तो हम इसे किस तरीके से ब्रेक करेंगे, जिन प्रस्तुतों को हम जानते हैं। जैसे 112.5% को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, 100% प्लस 12.5%, ठीक है। इसे हमने इन दोनों में ब्रेक कर लिया, 100% प्लस 12.5%। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, यही आएगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब 100% का हमें भिन्न वाला रूप पता है, क्या होता है, 1। इसी तरीके से 12.5% का हमें भिन्न वाला रूप पता होता है, क्या होता है, 1/8, ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 9/8। यानी कि आपका 112.5% का भिन्न वाला रूप क्या आ गया, 9/8। कभी भी आप 112.5% लिखा हुआ देखेंगे तो हम उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, 9/8। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे 37.5% का, इसका भिन्न वाला रूप निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, अब हमें इसका तो नहीं पता, लेकिन हमें 12.5% का भिन्न वाला रूप पता है, क्या होता है, 1/8। ये आपको पता होता है। अब आपको क्या करना है, अब आप ये चीज देखेंगे कि अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करें, जो 37.5 है वो 12.5 का कितना गुना है, 3 गुना है। अगर हम इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 37.5%। यानी कि अगर 12.5% में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बनेगा, 37.5%। इसी तरीके से अगर हमने इस तरफ 3 का मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी तरफ भी हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, ठीक है। तो ये आपका 37.5% आपका क्या हो जाएगा, 3/8, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे करेंगे। इसे किस तरीके से ब्रेक करेंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे 50% प्लस 37.5%, ठीक है। अब हमें 50% का भिन्न वाला रूप पता है, क्या होता है, 1/2। 37.5 का प्रतिशत का भिन्न वाला रूप अभी आपने निकाला है, कितना होता है, 3/8। ये चीजें अपने आप आपको याद होती चली जाएंगी धीरे धीरे। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 8। कितनी बार जाएगा, 4 बार, और यहां आ जाएगा 3, यानी आपका कितना आ जाएगा, 7/8। यानी कि 87.5% का आपका भिन्नात्मक रूप क्या आ गया, 7/8। इतनी चीज आप समझ गए। अब जैसे 62.5% है, इसमें आप इसे ब्रेक करेंगे। इसे किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 50% प्लस 12.5%। 50% का आपका भिन्न वाला रूप पता है, 1/2। 12.5% को आपको पता है भिन्न वाला रूप इसका 1/8। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 8, यानी ये 4 बार जाएगा, ये 1, यानी आपका कितना आ जाएगा, 5/8, ठीक है। इसी तरीके से हम 28.56% को निकालेंगे। अब हमें 28.56% का मान तो नहीं पता है, लेकिन हमें 14.28% का मान पता है। इसका मान क्या होता है, भिन्न वाला रूप 1/7। अब हमें इसका 1/7 इसका हमें रूप पता है। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये 28.56 जो प्रतिशत है वो 14.28% का क्या है, 2 गुना है। यानी अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये 28.56। इसी तरीके से अगर इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो दूसरी तरफ भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 का, ठीक है। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, 28.56% बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2/7, ठीक है।
इसी तरीके से हम भिन्न वाले रूप, प्रतिशत वाले, कठिन प्रतिशत वाले रूप को हम भिन्न वाले रूप में बदलेंगे। ठीक है, जिन प्रतिशतों को हम जानते हैं उन्हीं में उन्हें ब्रेक करेंगे। जैसे अभी आपका, जैसे आपको पता है कि 11.11% का भिन्न वाला रूप क्या होता है, 1/9, यही होता है। ठीक है, अब अगर आपसे अगर कोई पूछे कि 44.44% का भिन्न वाला रूप क्या होता है, तो आप लोग देख रहे हैं यहां पे कि 11.11 का ही 4 गुना है ये, यानी कि अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। अगर हमने इधर 4 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, तो ये बराबर में क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 4/9। ठीक है, तो हमें 44.44% का भिन्न वाला रूप पता लग गया, 4/9। इसी तरीके से हम चीजों को करेंगे, इसी तरीके से हम सीखेंगे। ठीक है, और मैं अभी आपको कठिन प्रतिशत के मान निकालना सिखाता हूं। जैसे अभी आपका इतना दे रखा हो 144.44%, इसका भिन्न वाला रूप क्या है। ठीक, अब हम इसे ब्रेक करेंगे किसमें, 100% प्लस 44.44%। 100% को हम किस में लिखेंगे, 1। 44.44% का आपका निकल आया कितना, 4/9। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम 9, यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ 4, यानी आपका कितना हो जाएगा ये 13/9। यानी आपने 144.44% का भिन्न वाला रूप निकाल लिया। यानी कि अगर आपसे 144.44% की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 13/9 लिख सकते हैं, ये इसका भिन्न वाला रूप हो गया। इसी तरीके से अगर और मैं आपको कराऊं, अगर आपको कोई पूछे 212.5%, इसे हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 200% प्लस 12.5%। ठीक है, 200% का भिन्न वाला रूप क्या होता है, 2। जब 100% का भिन्न वाला रूप होता है 1, 200% का भिन्न वाला रूप क्या होगा, 2। और 12.5% का कितना होगा, 1/8। यहां पर हम क्या करेंगे, 8 का लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16, और यहाँ 1, यानी आपका कितना बन जाएगा ये 17/8। ठीक है, 212.5% का भिन्न वाला रूप क्या हो गया, 17/8। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी तरीके से कुछ और कठिन प्रतिशतों को हम करेंगे अभी। अगर आपका कभी ये हो, अब हम इसे किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 50% प्लस 8.33%। आपको पता है 50% का कितना होता है, 1/2। 8.33% का कितना होता है, 1/12। ये आपको कुछ याद करने होंगे, जैसे मैंने लिखाया है 1/20 तक, तो आप 1/20 तक तो याद ही कर लें। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1, यानी आपका कितना हो गया ये 7/12। ठीक है, ये आपका 58.33% का आपने निकाल लिया। इसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपसे ये पूछा होता है 158.33%। ठीक, इसमें अब आप क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, 100% प्लस 58.33%। आपका 100% का कितना है, 1। 58.33% का कितना है आपका, अभी आपने निकाला है, ये कितना है 7/12, यानी ये आपका कितना एलसीएम आ जाएगा 12, यानी आपका ये कितना हो जाएगा 12 और 7 19/12। ठीक है,
इसी तरीके से आप लोग सीख गए। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ मिल जाए कभी 116.66%, इसे आप किस तरीके से ब्रेक करेंगे? 100% प्लस 16.66%। 100% का मान कितना होता है? 1। 16.66% का मान कितना होता है? 1/6। इसे हम सॉल्व करेंगे, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 7/6। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। कठिन प्रतिशत को भिन्न वाले रूप में हम किस तरीके से चेंज करते हैं, और जहां आपको कुछ समझ में ना आए वो तो आपको पता ही है कि प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं और उसमें फिर क्या कर देते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। लेकिन कठिन प्रतिशत वाले केस में 100 का भाग देकर आपको भिन्न वाला रूप निकालने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आप निकाल ही नहीं सकते वो चीज। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे, ब्रेक करके आपका आसानी से भिन्न वाला रूप पता लग जाएगा, आसानी से। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए भिन्न वाले रूप की। जहां भी आपको कठिन प्रतिशत देखने को मिले, आप प्रतिशत वाले चैप्टर के सवाल जब लगाएंगे तो आपको जहां भी आपको कठिन प्रतिशत देखने को मिले, सबसे पहले उसे क्या करोगे? आप भिन्न वाले रूप में चेंज करोगे। ये प्रैक्टिस आप करते रहिए, आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक, तो ये कठिन प्रतिशत को भिन्न वाले रूप में बदलने वाली चीजें आपको मैंने बता दी। इसी तरीके से आप करते रहिए और आपको याद होती चली जाएंगी। जो कुछ परसेंटेज कठिन प्रतिशत हैं वो सेम रहती हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो वो आपको रटी जाएंगी, और जो नहीं याद कर पाओगे उन्हें इस तरीके से ब्रेक करके निकाल लेना। ठीक, अब इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे अब हमारी क्लास, अब आज मैं कराऊंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज फोकस रहेगा आज क्लास में तुलना, यानी कंपैरिजन करना। यानी आपको सिखाऊंगा मैं तुलना करना। जैसे अगर मैं ये कहूं कि राम 1000 रुपये कमाता है, 1000 रुपये कमाता है राम एक दिन का। अगर महीने का 1000 रुपये कमाता है तो बहुत कम है। ठीक है, तो 1000 रुपये कमाता है राम। यही श्याम जो है कितना कमाता है? 2000 रुपये। कितना कमाता है? 2000 रुपये। अब अगर तुलना हमेशा दो चीजों के बीच में ही होगी, ये तो नहीं है कि अकेले में तुलना हो जाए किसी की। तुलना के लिए हमें दूसरा भी कोई चाहिए, किससे हम तुलना कर रहे हैं। अब अगर आपसे ये कहे कोई कि श्याम राम से कितने रुपए ज्यादा कमाता है, आपका मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं लिखूंगा राम श्याम से कितने रुपए, एक एक चीज मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। कितने रुपए कम कमाता है? राम श्याम से कितने रुपए कम कमाता है? इसका आंसर आप क्या बताओगे? राम श्याम से कितने रुपए कम कमाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1000 रुपये। लेकिन अभी जो आपको फोकस करना है, तो अभी आपको ये चीज देखनी है कि आपकी तुलना किससे की जा रही है। इस वाले सवाल में तुलना किससे की जा रही है? इस वाले सवाल में तुलना किससे की जा रही है? तुलना की जा रही है श्याम से। किससे की जा रही है? श्याम से। राम श्याम से कितने रुपए कम कमाता है, इसमें तुलना आपकी किससे की जा रही है? राम की तुलना किससे की जा रही है? श्याम से। तो हमारा जो बेस बनेगा वो कौन बनेगा? श्याम। यानी बेस की अगर मैं परिभाषा बोलूं तो बेस उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाती है। बेस किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है। हमेशा हर एक सवाल में बेस वो बनेगा जिससे तुलना की जाती है। और बेस हमेशा कहां लिखा जाता है? हर में। बेस कहां लिखा जाता है? हर में। यानी आपका बेस कहां पे आएगा? हर में।
जिससे तुलना की जाएगी वो चीज आपकी कहां लिखी जाएगी, हमेशा हर में, यानी कि किसी भी भिन्न के हर में लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी। और आप लोगों को मैंने बेस निकालना बता दिया। बेस हम कैसे पता करेंगे, इसमें कौन है बेस, इस वाले सवाल में कौन बेस है। राम श्याम से कितने रुपए कम कमाता है, ये आपका सवाल है। इसमें आपका बेस क्या है, श्याम। क्या है बेस, श्याम। यानी राम की तुलना किससे की जा रही है, श्याम से की जा रही है। तो राम श्याम से कितने रुपए कम कमाता है, तो आपका बेस क्या बन गया, बेस क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। तो आपका बेस बन जाएगा श्याम की जो कमाई है वो क्या बन जाएगी, बेस। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो हम 2000 रुपए कहां लिखेंगे, बेस में। यानी कि राम की तुलना किससे की जा रही है, श्याम से। तो हमारा बेस क्या बन जाएगा, श्याम। क्या बन जाएगा, श्याम की जो कमाई होगी वो आपका बन जाएगा बेस। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। अभी मैंने केवल यही मैं बता रहा हूं कि आपको बेस कैसे पता करेंगे। बाकी कितना कम कमा रहा है, कितना ज्यादा कमा रहा है, ये सारी चीजें, कितने प्रतिशत ज्यादा कमा रहा है, इन सारी बातों का अभी कोई मतलब नहीं है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैंने केवल आपको सिखाया कि बेस क्या चीज होती है। बेस वो चीज होती है जिससे तुलना की जाती है। तो इसमें क्या है, राम श्याम से कितने रुपए कम कमाता है, तो इसमें किससे तुलना की गई, श्याम से। ठीक, यही बात अगर मैं ऐसे लिख दूं, यही बात मैं ऐसे लिख दूं कि श्याम राम से कितने रुपए ज्यादा कमाता है, राम श्याम से कितने रुपए ज्यादा कमाता है। अभी आपको ये नहीं देखना कितने रुपए ज्यादा कमाता है और क्या, अभी हमें केवल सीखना है कि बेस, तुलना किससे की जा रही है, तुलना। तो इसमें आपकी तुलना किससे की जा रही है, श्याम की राम से। यानी श्याम की राम से तुलना की जा रही है, तो यहां आपका बेस क्या बना, राम की जो कमाई है वो आपका बेस बनी। यहां का आपकी कमाई क्या, कमाई किसकी कमाई बेस बनी, राम की कमाई। राम की कमाई कितनी है, 1000 रुपए। तो आपका बेस क्या हो गया यहां पे, 1000 रुपए। और बेस हमेशा कहां लिखा जाता है, नीचे। बेस हमेशा कहां लिखा जाता है, नीचे, हर में। ये आपका टोटल होता है, ठीक है। इससे आपकी, जिससे आपकी तुलना की जाती है वो चीज हमारा बेस होती है। और बेस हमेशा कहां लिखा जाता है, नीचे। इतनी बात आप सीख गए, हमेशा बेस कहां लिखा जाता है, नीचे, ठीक है। ठीक है, इतनी बात आप सीख गए। अब इससे आगे मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं 10, संख्या 10 जो है 20 का कितना भाग है, कितना भाग है, यानी भिन्न रूप में लिखना है। यानी भाग का मतलब क्या है, भिन्न रूप में लिखना है। 10 जो है 20 का कितना भाग है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, बेस। हमने सिखाया आपको कि बेस को हम पता करेंगे कैसे, जिससे तुलना की जा रही है। तो यानी 10 की तुलना किससे की जा रही है इस सवाल में, 20 का कितना भाग है। यानी बेस आपका क्या है, 20। यानी बेस यहां आपका क्या है, 20। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 20 को नीचे लिख देंगे, 20 को बेस लिख देंगे, ठीक है। अब आपका पूछा क्या है कि 10 पूछा है, 20 का कितना भाग है। तो हम 10 कहां, अब 10 को ही तो बताना है, तो हम 10 कहां लिखेंगे, ऊपर। यानी आपका क्या भिन्न बन गई आपकी, कि 10 जो है किसका, 20 का कितना भाग है। तो 10 आपका ऊपर आ जाएगा, 20 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, 1/2। यानी 10 जो है 20 का कितना भाग है, 1/2 भाग है। 10 20 का कितना भाग है, 1/2 भाग है। अब यही चीज अगर भाग की जगह अगर मैं आपसे पूछता कि 10 20 का कितने प्रतिशत है, 10 20 का कितने प्रतिशत है, अगर ये आपका सवाल होता तो आपका क्या भिन्न वाला रूप ये आ गया। अब इसे हम किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत रूप में। और प्रतिशत रूप में आपको चेंज करने के लिए बताया ही है मैंने, किसी भी भिन्न को प्रतिशत रूप में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100% का मल्टीप्लाई। यानी आपका ये कितना आ जाएगा, 50%। कितना आ जाएगा,
50%। आपने कितनी आसानी से बता दिया कि 10-20 का कितना प्रतिशत है, 10-20 का कितना प्रतिशत है, यानी कंपैरिजन यानी तुलना किससे कर रहे हैं हम, 20 से। तो हमारा 20 क्या बनेगा, बेस, और बेस हमेशा कहां लिखते हैं, नीचे। अब जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, 10-20 का कितना प्रतिशत, यानी 10 हमारा कहां जाएगा, ऊपर। बस ये हमारा भिन्न रूप आ गया और इसे हमने प्रतिशत रूप में चेंज किया तो आपका क्या आ गया, 100% यानी 50%। यानी 10 जो है 20 का कितना है, 50% है। ठीक है। और अगर मैं ये पूछता कितना भाग है तो आप क्या बताते, 1/2 भाग। अगर आपसे भाग पूछता तो आप 1/2 भाग बताते। यही आपसे मैंने पूछा कितने प्रतिशत है तो आपने क्या बताया, 50% है। एक बात आप ये सीख गए। अब दूसरी बात अब क्या आप सीखेंगे, अगर मैंने ये कहा होता आपसे 10 जो है 20 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अब आपका सवाल क्या हुआ, तब इससे पहले सवाल आपका क्या था कि 10-20 का कितने प्रतिशत है, उसमें कम ज्यादा की बात नहीं की थी, उसमें केवल यह पूछा था कि 10 जो है संख्या 10-20 का कितना है। तो आपने बता दिया प्रतिशत में कितना है, 50%। कितना है, 50%। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि 10 जो है 20 से कितने प्रतिशत कम है। अब इसमें कंपैरिजन सबसे पहले हमें क्या पता करना है, बेस। बेस हमारा क्या है, यहां पे 20 ही है। क्या है हमारा बेस, 20। तो हम कहां लिख देंगे, 20 नीचे। ठीक। अब कितना प्रतिशत कम है, तो अब यहां पे क्या चीज आएगी कि कितना कम है। कम कितना है आपका, तो 10 जो है 20 से कितना कम है, 10। ठीक। ये तो आपका भाग निकल आया। अब इसे प्रतिशत में पूछा है तो हम क्या करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई। ठीक। आपका कितना हो जाएगा, 20×5 यानी कितना हो जाएगा, 50%। यानी आपका कितना प्रतिशत कम है, 50%। ठीक है। इसी चीज को अगर इस तरीके से पूछते, 100 से कितना प्रतिशत कम है, 20 जो है 100 से कितना प्रतिशत कम है। इसे आप किस तरीके से लिखेंगे, इसमें आपका बेस क्या है, 100 कहां लिखेंगे हम, नीचे। अब 20 100 से कितना प्रतिशत कम है, पहले तो ये पता करो कि 20 100 से कम कितना है। 20 100 से कितना कम है, 80। कितना कम है, 80। तो 80 आपका कहां जाएगा, ऊपर। कहां जाएगा, 80 ऊपर। कम है, कम की बात कर रहा हूं। ठीक है। अब इसे प्रतिशत में हमें चेंज करना है। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% का मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गई, आपका कितना आ गया आंसर, 80% कम। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 20 जो है 100 से कितना प्रतिशत कम है, 80% कम है। समझ में आई ये बात। ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब यही चीज अगर ये पूछा होता आपसे कि 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो इसमें अब इसमें बेस क्या है आपका, बेस किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 20 से। कितना, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 20 से। तो आपका 20 कहां जाएगा, नीचे। अब 120 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो हमें ज्यादा यहां पे लिखना है क्योंकि यहां ज्यादा पूछा है। अब ज्यादा 120 से कितना है, 80। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 80। और इसे प्रतिशत में हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 100% का मल्टीप्लाई। आपका कितना हो जाएगा, 20×5 100 यानी 8×5 40, यानी कितना ज्यादा है, 400% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 400% ज्यादा है। ठीक। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बेस तुलना जिससे की जाती है वो हमारा बेस होता है। अगर आपसे पूछा है ज्यादा तो आप ज्यादा ऊपर लिखेंगे, और आपसे अगर कम पूछा है तो कितना कम है तुलना में वो हम कम ऊपर लिखेंगे। ठीक है। अगर राम की आय 5,000 रुपये है और श्याम की 8,000 रुपये है,
ठीक है। अब आपसे पूछा है कि राम श्याम से कितने प्रतिशत कम कमाता है। अगर आपसे यह पूछा है राम श्याम से कितने प्रतिशत कम कमाता है, अब यहां पर आपका बेस क्या बनेगा, श्याम से, तो श्याम से यानी श्याम की आय कहां जाएगी, नीचे, ठीक है, श्याम की आय कहां जाएगी, नीचे। अब राम श्याम से कितने प्रतिशत कम आ गया वर्ड, यहां पे ये नहीं पूछा है कि राम श्याम का कितना भाग है या राम श्याम का कितने प्रतिशत है, ये चीज नहीं पूछी है। यहां पे क्या पूछा है, आपको सवाल पढ़कर समझना आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि सवाल में पूछा क्या है। इसमें क्या पूछा है, राम श्याम से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कम, कितना कम कमाता है राम श्याम से, 3000 रुपये। कितना कम कमाता है, 3000 रुपये। 3000 रुपये हम कहा लिख देंगे, ऊपर, और इसका 100% से कर देंगे मल्टीप्लाई। इसी तरीके के आपके सवाल पूछे जाते हैं, 4 से कट जाएगा, ठीक। आपका यहां कितना आ जाएगा, 25 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 75% बट्टे 2। अगर हम इसे दशमलव में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 37.5%, ठीक है। तो राम श्याम से कितने प्रतिशत कम कमाता है, 37.5%। ये चीज आपने सीखी यहां से। अगर यही सवाल अगर आपसे ये पूछा होता है यहां पे कि श्याम राम से कितने प्रतिशत ज्यादा कमाता है, अगर ये बात आपसे ये पूछी होती कि राम श्याम से कितना प्रतिशत ज्यादा कमाता है, तो आप क्या करते इसमें। अब आपका बेस क्या है, सबसे पहले हम बेस देखेंगे राम से, यानी राम से राम की आय कितनी है, 5000, तो आप नीचे क्या लिखेंगे, 5000। अब श्याम राम से कितने प्रतिशत ज्यादा कमाता है, कितना ज्यादा कमाता है श्याम राम से, 3000 रुपये, तो आपका 3000 कहां जाएगा, ऊपर, इंटू 100%, 3 0 से 3 0, 5 से ये कटेगा 20 बार, यानी आपका कितना आ जाएगा, 60%। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम तुलना में क्या चीज सीखे, तुलना में हमें किससे तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है। आपको बेस पता होना चाहिए, बेस, ठीक है। बेस को हम कहां लिखते, नीचे। फिर आपकी जो चीज पूछी है, कम पूछी है तो आप कम लिखेंगे ऊपर, ज्यादा पूछा है तो ज्यादा लिखेंगे। सबसे जरूरी क्या है, हमें बेस पता करना। और अब आपको बेस पता लग गया होगा कि बेस हम किसे मानते हैं, जिससे तुलना की जाती है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। अब जैसे सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि 80 जो है आपका 640 का कितने प्रतिशत है। आप एक एक सवाल लिखते जाएं कॉपी पर और उसके बाद फिर अपने आप पढ़ें, भाषा जरूर पढ़ें, भाषा से आपको आप समझें, लैंग्वेज समझें सवालों की कि क्या पूछा है आपसे। यहां पे आपसे क्या पूछा है, आपसे कम ज्यादा की बात नहीं हुई है, यहां पे क्या सीधा पूछा है कि 80 जो है 640 का कितने प्रतिशत है। ये नहीं पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये नहीं, आपसे ये पूछा है 80 640 का कितने प्रतिशत है। तो हमारा यहाँ बेस आपको पता लग रहा होगा क्या है, 640, यानी हम 640 कहां लिखेंगे, नीचे। और किसके बारे में पूछा है, 80 के बारे में, 80, तो 80 आपका कहां जाएगा, ऊपर, और इसमें 100% का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक, 8 बार जाएगा, ये आपका जाएगा 25, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा, ये 25/2%, यानी आपका आ जाएगा, ठीक है, 12.5%।
इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आप समझ गए होंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। आसानी से अब आप निकाल पा रहे होंगे। इसमें केवल आपको इतना समझाया है कि आपको बेस क्या मानना है, तुलना किससे करनी, जिससे आप तुलना करते हैं वही आपका क्या होता है, बेस होता है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इससे आगे अब स्टार्ट करें। अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि कोई संख्या जो है 25% बढ़ जाती है। आपसे मैंने क्या कहा कि कोई संख्या जो है 25% बढ़ जाती है, तो आप इसे कितने तरीके से आप लिख सकते हैं? मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा और कब कौन से तरीके का यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तरीका आपका क्या है? सबसे पहला तरीका आपका है कि माना जो आपने हमेशा से किया है, हमेशा आपने शुरुआत से जो सीखा हुआ है कि माना संख्या x, यही तो आप मानते हुए आए हैं, माना संख्या x। अब ये जो x है वो 25% बढ़ जाती है। 25% यानी अपने का 25% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि x का 25% कितना होता है। अब x का 25% कितना होता है, आपको 25% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, या फिर प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 का भाग देंगे तब भी 1/4 हो जाएगा। यानी प्रतिशत का भिन्न वाला रूप क्या होता है, 1/4। यानी ये आपका कितना आ गया, x/4, ठीक है। आपने माना कि संख्या x है और वो संख्या कितना बढ़ती है, 25%, 25%, यानी x का 25% बढ़ती है, यानी कितना बढ़ती है, x/4 बढ़ती है। कितना बढ़ती है, x/4। अब ये हो कितना जाती है, पहले कितनी थी x/4 बढ़ गई, अब कितनी हो गई ये x + x/4। एलसीएम लेंगे, यहां कितना आ जाएगा, 4x + x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5x/4। यहां आप क्लियरली समझ लें 3 चीजों को। सबसे पहले आपको क्या दिया है कि कोई संख्या 25% बढ़ जाती है। ये आपका चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि कोई संख्या है वो 25% बढ़ जाती है। आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, आपने माना कि संख्या x है, ये 25% बढ़ जाती है, किसका, अपने का। तो अपने का 25% बढ़ जाती है, यानी x का 1/4। अरे x का 25% हम क्या निकालेंगे, 25% निकालो, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 से नीचे भाग देंगे, 1 और 4, ठीक है। तो x का 1/4 यानी x का 1/4 बढ़ जाती है, यानी कितना बढ़ जाती है, x/4। ये आपका क्या है, ये बढ़ जाती है, कितना बढ़ जाती है, x/4 बढ़ जाती है, ठीक। अब ये फाइनल हो कितनी जाती है, अब कोई संख्या x है, x/4 बढ़ गई, तो ये अब कितना हो गई, x + x/4। यानी हमने इसे सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया, 5x/4। ये आपका क्या आ गया, अंतिम मान आ गया। जो आपकी फाइनल वैल्यू आई वो आपकी कितनी आई, 5x/4। ये आपका क्या है, प्रारंभिक मान है। क्या है आपका, प्रारंभिक, यानी इनिशियल वैल्यू। अगर इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये आपका क्या है, परिवर्तन, जो आपकी बड़ी है, चाहे बड़ी हो या घटी हो, ये क्या है, बड़ी है। तो आपका ये क्या है, परिवर्तन, जो आपका परिवर्तन हुआ है, यानी चेंज हुआ है, जो बदलाव हुआ है, तो ये प्रारंभिक मान है। ये आपका इतना बढ़ जाता है और इतना आपका फाइनल वैल्यू आपकी हो जाती है। इतनी बात आप सीख पाए। ये आपका पहला तरीका है किसे लिखने का, कि कोई संख्या 25% बढ़ जाती है, ठीक है। नंबर दूसरा तरीका आपका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम x की जगह हम क्या माने, 100 माने। x की जगह हम उस संख्या को क्या माने, 100, ठीक है। तो अगर हमने माना वो संख्या कितनी है, 100, माना लिख दे रहे हैं हम, माना संख्या 100, कितनी मानी आपने, वो संख्या 100। अब ये 100 कितना बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, यानी 100 का ही 25%,
यानी 100 का 1/4 यानी आपका कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब ये आपकी संख्या मानी आपने, ये बड़ी, फाइनल कितनी हो गई ये 125। कितनी हो गई आपकी ये फाइनल 125। तो आपका प्रारंभिक मान क्या है 100, परिवर्तन कितने का हुआ 25 रुपए का या 25 का, और आपकी फाइनल अंतिम मान कितना हो गया 125। तीनों चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ये आपने 100 मानी, पहले हमने x मानी, x/4 बड़ी 5/4 हो गई आपकी अंतिम मान। जब आपने 100 मानी 25 बड़ी 125 हो गई। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये हमारा एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, ये हमारी जो वास्तविक मान है वो तो है नहीं, ये हमने अपनी तरफ से माना है। और हमेशा कभी भी हम मानेंगे तो उसे हम अनुपात में लिखेंगे। हमेशा कैसे लिखेंगे अनुपात में। यानी ये कोई 100 संख्या है, कितना बड़ी है 25% बड़ी है, कितना हो गई ये 125। तो हम इन्हें किस में लिखेंगे अनुपात में लिखेंगे। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा प्रारंभिक मान, और ये आपका क्या हो जाएगा अंतिम मान। ठीक है, अंतिम मान। तो इन्हें हमेशा हम किस में लिखेंगे अनुपात में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये चीजें हमने मानी हुई हैं। कोई हमें एक्चुअल हमें दिया थोड़ी ना है कि 100 25% बढ़ जाती है। अगर हमें ये दिया होता कि संख्या 100 25% बढ़ जाती है तो हमारी एक्चुअल मान होता, वो वास्तविक मान होता, हमें अनुपात में लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हमारा एक्चुअल मान नहीं दिया है, वास्तविक संख्या नहीं दी है, जब हम संख्या को मान रहे हैं तो हमेशा उन दोनों को हम अनुपात में लिखेंगे। सवाल में हम कैसे लिखेंगे अनुपात में। कैसे लिखेंगे अनुपात में। इसी तरीके से यहां भी x है, ये कितनी है आपकी 5x/4, इन्हें भी हम अनुपात में लिखेंगे। तो हम किस तरीके से लिखेंगे x अनुपात 5x/4। ठीक, अब आपको अनुपात में अभी अगर नहीं आता हो तो मैं बता दूं कि अगर यहाँ 4 है, अगर हमें 4 हटाना है यहां से, तो हटाना है तो हम क्या करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। ठीक, ये 4 से 4 कट गए, आपका कितना हो गया 4x अनुपात 5x। ठीक, अब यहां भी x है, यहां भी x है, ये कट जाएगा। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा 4 अनुपात 5। तो आपका प्रारंभिक मान कितना आया 4 और अंतिम मान कितना आया 5। ये किस में आ गया अनुपात में। इसी तरीके से यहां भी 25 से दोनों में भाग जा रहा है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी आपका कितना आ गया 4 अनुपात 5। आपका कितना आ गया 4 आ गया प्रारंभिक मान, और अंतिम मान आपका कितना आ गया 5 आ गया। हम किस में लिखेंगे अनुपात में। जब हमें संख्या वास्तविक दी नहीं गई है, हमें केवल यह दिया गया है कि कोई संख्या 25% बढ़ जाती है, तो हम अपनी तरफ से कोई संख्या अगर हम मानेंगे तो हम किस में लिखेंगे अनुपात में लिखेंगे। यानी अब 4 अनुपात 5 का मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या अगर 4 थी 25% बढ़ गई, तो अब कितना हो गई वो 5 हो गई। तो ये कितने परसेंट बढ़ गई 25% बढ़ गई। ठीक है, इस तरीके से हम लिखना सीख गए। इस तरीके से हम लिखना सीख गए। दूसरा तरीका अब मैंने आपको बता दिया। तो हम जब वास्तविक हमें संख्या नहीं दी है कोई, तब हम किस तरीके से लिखेंगे अनुपात के रूप में लिखेंगे। प्रारंभिक मान और अंतिम मान दोनों को हम अनुपात में लेंगे। आपको कहां पे इसका फायदा होगा अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये x वाला मेथड तो अब चला ही गया है, अब x वाले मेथड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये आपको बेस मैंने आपको बताया बेसिक से कि किस तरीके से चीजें बदलती हैं, किस तरीके से बढ़ती है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा तीसरा तरीका। तीसरा तरीका मैं बताऊंगा। ठीक, अब तीसरा तरीका बताऊंगा। अब तीसरे तरीके में आपको क्या करना है कि जो आपको दिया है, यहां पे क्या दिया है कि 25% बढ़ जाती है, तो हम 25% को चेंज करेंगे भिन्न वाले रूप में। किसमें चेंज करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत को हम भिन्न वाले रूप में चेंज करेंगे तीसरे वाले तरीके से। ठीक है, जब हम तीसरे वाले तरीके से जब प्रारंभिक मान और अंतिम मान का हम अनुपात लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले प्रतिशत वाले रूप को भिन्न वाले रूप में बदलेंगे। ठीक, अब आप ये बताओ
अगर आप 100 मान सकते हैं, कोई भी संख्या आपने अपने मन से मानी 100, तो हम 100 की जगह हम कुछ भी मान सकते हैं, हम 200 मान सकते हैं, जो हमारा मन करेगा। मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना। जब हम 100 मान सकते हैं तो हम 1000 भी मान सकते हैं, 500 भी मान सकते हैं। तो हमारा जो मन करे वो चीज हम मान सकते हैं। तो हम क्यों ना ऐसी संख्या हम माने जो हमारा और ज्यादा सरल हो जाए। जब हमें कोई चीज माननी है तो हम ऐसी चीज मानेंगे कि आपका सवाल और ज्यादा सरल हो जाए। तो हम इसमें हमेशा क्या मानेंगे? हम इसमें हमेशा मानेंगे जो आपका बेस, जो भिन्न में बेस हो, जो हर हो। हमेशा संख्या आप क्या मानेंगे? वही संख्या मानेंगे। क्यों मानेंगे वो मैं अभी आपको बता दे रहा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया प्रतिशत भिन्न को भिन्न वाले रूप में बदलेंगे। उसके बाद जो आपका हर दिया है उसे हम वो संख्या मानेंगे। जैसे यहाँ पे माना संख्या 100 मानी थी, तो हम इस 100 की जगह हम किसे मानेंगे? 4 को मानेंगे। किसे मानेंगे? 4 को। यानी माना संख्या 4। ठीक है। अब ये 4 जो है वो कितना बढ़ती है? 25%। यानी 25% का मतलब 1/4। यानी 4 जो संख्या है वो कितना बढ़ेगी? 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, यानी कितना बढ़ी? 1। 4 में हमने संख्या मानी, 1 बढ़ी, कितना हो गई? अब ये 5। फाइनल कितना हो गई? 5। और मैंने आपको क्या बताया? जो अगर हमने संख्याएं मानी है तो हम उन्हें किस में लिखेंगे? अनुपात में लिखेंगे। यानी हम क्या करेंगे? 4:5। क्या लिखेंगे? 4:5। ये आपका क्या हो गया? वही प्रारंभिक मान, और ये आपका क्या हो गया? अंतिम मान। आपने अनुपात में लिखना सीख गए। आप अनुपात में लिखना सीख गए तो आप क्या करेंगे? आपको मैंने बताया कि अगर हम मानेंगे तो ऐसी संख्या मानेंगे जिससे हमारा सवाल और सरल हो जाए। तो हम यहां पे क्या माना? आपने माना वह संख्या 4 मानी। अब आप ये बताइए क्यों मानी हमने 4? अब आप ये चीज सीख लीजिए, क्योंकि 4 का जब हम 1/4 निकालेंगे, 4 का जब हम 1/4 निकालेंगे, यानी हम 25% निकालेंगे, तो हमारा हमेशा 25% क्या निकल के आएगा? जो आपका ऊपर जो संख्या दे लिखी हुई है वो हमेशा आपकी निकल के आएगी। आपकी क्या निकल के आएगी? हमेशा वो संख्या निकल के आएगी जो आपकी अंश में लिखी हुई है। यदि हमने 4 को वह संख्या मान ली तो आपकी जो वृद्धि है, जो आपका 25% बढ़ रही है, वो आपकी क्या निकल के आएगी? 1। और हमेशा अगर आपका लिखा हुआ है कि 25% बढ़ रही है तो हम क्या लिखेंगे? यहां पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम प्रारंभिक मान और अंतिम मान को अनुपात में डायरेक्ट लिख सकते हैं। किस तरीके से? आपका अगर बेस कितना आया, आपकी भिन्न में हर कितना है? 4। अगर आपने वो संख्या मान ली 4, तो आपकी अंतिम संख्या कितनी बन जाएगी? 4 में 1 जोड़ दो, कितनी बन जाएगी? प्रारंभिक मान और अंतिम मान का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 4:5। 4 में हमने क्या किया? 1 ऐड किया। क्यों किया? क्योंकि 4 का जब हम इसका 1/4 निकालेंगे तो हमेशा आपका क्या निकल के आएगा? ये वाली संख्या आपकी निकल के आएगी जो अंश में होगी। अगर बढ़ रही है तो हम इसमें से इसे जोड़ देंगे, वो हमारा अंतिम मान हो जाएगा। यही इस जगह अगर ये घट रही होती तो हम इसमें से अंश को हम घटा देते तो वो हमारा अंतिम मान हो जाता। जैसे अगर यहां पे लिखा होता कि माइनस के 25% की कोई संख्या 25% घट जाती है, यानी कि 1/4 और माइनस है तो यहां हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक। अब हमने अगर संख्या मानी, कौन सी मानेंगे? 4। हमेशा क्या मानेंगे? इसे मानेंगे। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 4 प्रारंभिक। अंतिम मान क्या होगा? 4 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये हमारा प्रारंभिक मान और अंतिम मान का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:3। क्या आ जाएगा? 4:3। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। देखो अब इसमें कहां कैसे यूज करना है। अगर आपका सरल प्रतिशत है, जैसे 25% है आपका, अगर आपका सरल प्रतिशत है, आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि आप इसे भिन्न वाले रूप में चेंज करें और हम इसे 4 माने। अगर आप माने तब भी सही है, ना माने तब भी सही है, क्योंकि हमने 100 माना, आपका 25% कोई संख्या बढ़ी, यानी 100 का 25%
कितना होता है 25 ही होता है, आपका 125 हो गया। इन दोनों का आपने प्रारंभिक और अंतिम मान का अनुपात निकाल लिया, आपका आ गया 4:5। इसी तरीके से अगर आपका कठिन प्रतिशत हो, ये चीज आप साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। अब यही चीज अगर मैंने आपको सवाल में दे रखी होती कि कोई संख्या 33.33% बढ़ जाती है, कोई संख्या 33.33% बढ़ जाती है, कोई संख्या 33.33% बढ़ जाती है, तो आप इसे किस तरीके से करते? आप अगर 100 वाले तरीके से करेंगे, एक्स वाला तरीका तो छोड़ ही दो, एक्स वाले तरीके से कोई मतलब नहीं है, 100 वाले तरीके से करते। 100 का तरीका ये है 100। अब आपने 33.33% यानी आपको पता है, चलो 1/3 पता है, 100 का 1/3 होता है, 33.33 क्या होता है 1/3। इसका भिन्न वाला जो रूप पता होता है वो क्या होता है 1/3। आप क्या करते 100 का 1/3 यानी इतना परिवर्तन हुआ, यानी कितना हुआ 100/3। फिर आपका अंतिम मान क्या बनता 100 प्लस 100/3। फिर अब एलसीएम लेते, फिर आपका आता 400/3। अब आपको अनुपात में भी लिखना है। मैंने आपको क्या बोला है कि अगर कोई भी संख्या मान रहे हैं तो उसे अनुपात में लिखेंगे। तो ये हमारा प्रारंभिक मान कितना है आपका 100 और अंतिम मान का कितना है 400। अब हमें यहां से 3 हटाना है, तो आप 3 का मल्टीप्लाई इधर करें और 3 का मल्टीप्लाई यहां करें, ठीक है। 3 से 3 ये कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 300:400, यानी आपके 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यानी आपका फाइनल अनुपात निकल के जो आया वो आया 3:4। इतना समय आपको लग गया, ठीक है। कठिन प्रतिशत में आपने जब 100 मान के किया तो आपको इतना समय लगेगा, इसी तरीके से आप करेंगे तो इतना समय आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक। अब इसे हम इस तरीके से नहीं करेंगे, कठिन प्रतिशत को इस तरीके से नहीं करेंगे, 100 मान के नहीं करेंगे। इसे हम किस तरीके से करेंगे भिन्न वाले रूप से, यानी प्लस का 33.33% कितना है 1/3 है, यानी आपका 1/3 बढ़ जाती है। प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, मैंने आपसे क्या कहा प्लस लगाएंगे यहाँ पे। अब आप क्या मानेंगे संख्या, कौन सी संख्या मानेंगे 3, कौन सी संख्या मानेंगे 3। कितना बढ़ जाती है 33.33%, यानी 3 का 33.33% क्या होगा अंश होता है हमेशा, क्या होगा अंश। करके भी देख सकते हैं आप, 3 का 33.33% का मतलब 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आ गया आपका 1। इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा जो आपका बेस दे रखा होता है, जो आपका हर दे रखा होता है, उसको हम वो संख्या मान लेते हैं, क्योंकि उसका जब हम ये प्रतिशत निकालेंगे तो हमेशा आपका क्या निकल के आएगा, ये चीज आपका जो अंश में दे रखा है ये चीज निकल के आएगी। अगर आपका यहाँ पे प्लस है तो आप इसमें जोड़ के फाइनल आपकी जो अंतिम मान बनेगा वो इसमें जोड़ के बन जाएगा। अगर कोई चीज अगर घट रही है तो आपका इसमें से ये घट के और वो आपका अंतिम मान बन जाएगा। जैसे इसमें बढ़ रही है तो आपका कितना हो जाता 3 और 1 4, यानी आपका कितना अनुपात आ गया अंतिम प्रारंभिक और यानी इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और प्रारंभिक मान और अंतिम मान में आपका अनुपात कितना आ गया 3:4 का आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, आप समझ गए। अब यहीं पे अगर सरल प्रतिशत देता मैं कि 20% बढ़ रही है कोई संख्या 20% बढ़ रही है, तो हम 100 मान के भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 100 थी 20% बढ़ रही है, यानी 100 का 20% कितना आएगा 20। 100 का 20% 20 होता है, आप निकाल के देख लो ना। 100 का अगर हमें 20% निकालना है यानी 1/5 कितना आएगा 20। अगर 100 का 30% निकालना है 30% यानी 30/100, यानी 100 से 100 घटा कितना आ गया 30। अगर 100 का 70% हमें निकालना है तो आपका 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 170, यानी कि 100 का अगर जिस प्रतिशत की बात करें उतना ही आता है। अगर 100 का हम 45% निकालेंगे तो 100 का 45% कितना होगा 45, 100 का 20% कितना होगा 20, 100 का 10% कितना होगा 10, 100 का 5% कितना होगा 5। इसी तरीके से हम 100 का तो 100 के अगर हम 100 को अगर आधार मान के हम कितना भी प्रतिशत निकालेंगे हमारी वही चीज निकल के आएगी, ठीक है। अब 100 का 20 से कितना 100 का 20% कितना होगा 20, आपका फाइनल कितना बन जाएगा 120। अब इन दोनों का अनुपात में हम लिखेंगे
लिखो 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, यानी आपका अनुपात क्या आ गया 5:6। क्या आ गया 5:6। आप सबसे पहले ये परिवर्तन समझ में आया। कठिन प्रतिशत है, आप हमेशा फ्रैक्शन में बदलो और आप प्रारंभिक जो मान मानेंगे, जो प्रारंभिक संख्या मानेंगे, वो आप क्या मानेंगे, जो आपका हर दे रखा होगा, और उसी हर में अगर बढ़ रहा है तो वो अंश को जोड़ के हम फाइनल वैल्यू अंतिम मान लिख लेंगे अनुपात में। अगर यहाँ घट रहा है तो हम घटा देंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। आप पूरी क्लास में आज यही सीखेंगे कि हमें किस तरीके से प्रारंभिक मान अंतिम मान को अनुपात में लिखें। अनुपात में मैंने लिखने का आपको कारण बता दिया कि कोई भी संख्या हम मान रहे हैं, ये हमारी कोई सवाल में अगर दे रखी है तब तो आपका एक्चुअल मान है, अगर सवाल में नहीं दिया है तो वो आपका क्या है, माना हुआ मान है। और माना हुआ मान को हमेशा हम किस में लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम आगे और अलग तरीके से और सवालों को करेंगे। जैसे अगर आपका सवाल दे रखा है राम का वेतन श्याम के वेतन से 12.5% ज्यादा है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। और आपको मैं सवाल कराना एग्जाम्पल देके मैं सिखा रहा हूं। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 12.5% ज्यादा है। ये आपका कठिन प्रतिशत है, आपको इसमें 100 मानना ही नहीं है। ठीक, अब एक तरफ आप क्या लिखेंगे राम, एक तरफ क्या लिखेंगे श्याम। हमेशा आपका कोई वेतन तो दे नहीं रखा है, तो हम क्या किस में लिखेंगे, अनुपात में। किस में लिखेंगे, अनुपात में। ठीक है, किस में लिखेंगे, अनुपात में। ठीक, अब राम का वेतन श्याम के वेतन से 12.5% ज्यादा है। 12.5% का मतलब 1/8। ठीक है, अब राम का वेतन श्याम के वेतन से 12.5% ज्यादा है। अब इसका कंपेयर, तुलना किससे की जा रही है आपकी, श्याम के वेतन से। किससे, श्याम के वेतन से ही तुलना की जा रही है। राम का वेतन श्याम के वेतन से 12.5% ज्यादा है, आपकी तुलना किससे की जा रही है, श्याम के वेतन से। तो आपको श्याम का वेतन आप क्या मानेंगे, 8। क्या मानेंगे, 8। तो श्याम का वेतन कितना हो जाएगा, 8। तो हम 8 कहां लिखेंगे, श्याम के नीचे। ठीक है, अब श्याम का वेतन 8 हो गया। अब श्याम का वेतन राम के वेतन से 12.5% ज्यादा है। अगर आपका श्याम का वेतन 8 है तो 8 का 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8, यानी कितना निकल आएगा, 1। यही तो मैंने आपको बताया था कि जो हम आधार मानेंगे उसका 12.5% क्या निकल आएगा, जो आपका यहाँ अंश दे रखा होगा जो भिन्न में, वही आएगा। यानी यहाँ 1 दे रखा था तो 1 आ गया। अब यहाँ ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो आपका राम का वेतन कितना हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। यानी राम और श्याम के वेतन का अनुपात कितना आ गया, 9:8। श्याम और राम के वेतन का अनुपात कितना आ गया, 9:8। ठीक है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 12.5% ज्यादा है। इस चीज को आप लिखना सीख गए। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां पे बेस क्या है आपका,
तुलना किससे की जा रही है? राम के वेतन से। देखिए सवालों को पढ़ना सीखिए, आप समझना सीखिए। तुलना मैंने आपको बता दिया, आपको सवाल बताएगा कि किससे तुलना की जा रही है। मैं आपको कोई चीज रटा नहीं सकता, आप सवाल पढ़ के खुद समझिए, ये चीज आप अपने अंदर डेवलप कीजिए कि आपकी तुलना किससे की जा रही है। तुलना हमेशा कहां आती है? नीचे। आपकी तुलना किससे की जा रही है? राम के वेतन से। तो राम का वेतन कहां जाएगा? नीचे, यानी कितना है? 9। ठीक है। अब क्या पूछा है? श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो राम के वेतन से कितना कम कितना है? पहले तो आप ये निकालेंगे कम कितना है। तो राम के वेतन से कितना कम है? राम का वेतन 9 है, श्याम का वेतन 8 है। कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1। अब इसे हम प्रतिशत में चेंज कर देंगे। ठीक, प्रतिशत में चेंज करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? 11.11%। 1/9 का आपको प्रतिशत रूप पता भी होगा, 11.11%। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब इसी तरीके से आप आगे सवाल करेंगे। अब आपके सवाल ऐसे ही आते हैं। यही एक संख्या दूसरी संख्या से 37.5% अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 37.5% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली का मतलब यही है, ये वाली संख्या, पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। आपको कठिन प्रतिशत दे रखा है 37.5। 37.5 को आप किस में बदलेंगे? सबसे पहले, और अधिक की बात कर रहा है यानी प्लस लगा लो पहले से ही। 37.5%, 37.5% को मैंने आपको बता ही दिया। 12.5 की वैल्यू होती है 1/8, तो 12.5 का 3 गुना 37.5, तो 37.5 का कितना हो जाएगा? 3/8 प्लस ज्यादा की बात करिए। ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे? पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसे ही तो अनुपात में लिखेंगे। अब पहली लाइन आप पढ़ो, एक संख्या दूसरी संख्या से, यानी इस संख्या की तुलना किससे हो रही है? दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे? 8। किसे मानेंगे दूसरी संख्या? 8 को, यानी हमने दूसरी संख्या क्या मानी? 8। ठीक। अब पहली संख्या दूसरी संख्या से 37.5% अधिक है। अगर हमने 8 मान ली तो पहली संख्या कितना अधिक होगी? 8 का 37.5%, और 8 का 37.5% आपका कितना निकल के आएगा? हमेशा अंश कितना निकल के आएगा? प्लस का 3। तो आपका कितना हो जाए, कितना हो जाएगी पहली संख्या? कितनी हो जाएगी? 11। कितनी हो जाएगी? 11। अब आपकी 11 हो गई। अब आपसे क्या कहा इसमें कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से। अब आपकी तुलना किससे की जा रही है? पहली संख्या से। तो पहली संख्या से तुलना की जा रही है तो आप बेस किसे लिखेंगे? पहली संख्या, यानी कितना? 11। कितना लिखेंगे? 11। दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब ये तो आपका आधार हो गया। अब कितना कम है? 3। कितना कम है? 3। अब प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम, किस में चेंज कर देंगे? 100%। ठीक है। अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/11 का मान, या आप छोड़िए, अभी छोड़ो इसे। ठीक है,
300% बट्टे 11, ठीक। इतने प्रतिशत अगर हम इसे दशमलव में चेंज करें, 11 दूनी 22 बचे 8, 11 सत्ते 77 बचे 3, 11 दूनी 22, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 27.27%, ठीक है। कितने प्रतिशत कम है, 27.27% कम है। इस चीज को आप समझ में आ गया होगा अब तो आपके, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। बहुत सरल चीज है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो आप तुलना करना सीख गए। कोई चीज बढ़ती है घटती है उसे हम अनुपात में लिखना सीख गए, ठीक है। अब आप ये तुलना वाले सवाल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। अगर आपसे ये कहा है कि राम 2500 रुपये कमाता है, श्याम 4000 रुपये कमाता है, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू दे रखी है आपकी, ठीक। इसमें हम अनुपात में लिख लें तब भी सही है, ना लिखें तब भी सही है, लेकिन जब आपका एक्चुअल मान नहीं दिया है तब तो आपको अनुपात में लिखना है। यानी अगर हम यहाँ अनुपात में लिखें तो राम और श्याम की आय का अनुपात क्या हो जाएगा, 2500 अनुपात 4000, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी आपका क्या आ गया, राम और श्याम की आय का अनुपात आ गया 5:8। अब आपसे ये कहा कि राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है। पहला सवाल आपका, राम की आय मैं करा भी चुका हूं शायद पहले, ये श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। अब राम की आय श्याम की आय से किससे तुलना की जा रही है, श्याम से। श्याम आ जाएगा आपका बेस में, कितना कम है, 300%, ठीक। वही आपका 300/8, 8 से इसमें दे देंगे, वही 37.5%, ठीक। कितना प्रतिशत कम है, 37.5%। बस आपको क्या देखना है, तुलना किससे की जा रही है। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे पूरी फोकस है कि आप तुलना करना सीख गए। आपको जो जिससे भी तुलना की जाए वो आपको कहाँ लिखना है, नीचे। चेंज करना मैंने सिखा दिया आपको। ठीक, अब अगली क्लास में मैं इसी पे तुलना पे बेस कई सारे सवाल कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब आप आराम से इस वीडियो को, अगर आपको जहाँ भी समझ में ना आए उसे दोबारा सुने, ठीक है। दोबारा सुने, चीज़ों को समझें, और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको समय देना होगा। अब ये नहीं है कि आप वीडियो को बीच में रोक रोक के और बीच में छोड़ छोड़ के देखेंगे, तो इस तरीके से आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको सबसे पहले टाइम निकाल के पूरी वीडियो को देखना है, समझना है चीज़ों को। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही उन्हें बार बार रिपीट करके फिर सुनो, फिर से आप करो उन चीज़ों को, और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जो भी साथी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस, यूपी पैट, टेट, सुपर टेट, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं जिनमें अंगणित आता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बैच है। और इसी तरीके से मैं आपको इसी तरीके से एक एक चीज़ बारीकी से समझा के बिल्कुल जीरो लेवल से, और आपके जो एग्ज़ाम्स में सवाल कराए जाते हैं, आते हैं, उन सवालों को मैं सभी को यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है। आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए, करिए, और अपने साथी जो भी आपके पढ़ने वाले हैं उन्हें भी बताइए। उनसे भी आप ज़रूर एक बार क्लास
लेने की तो बोल ही सकते हो कि आप एक बार क्लास लेकर देखिए। अगर आपको समझ में आता है आप आके जारी रखें, नहीं समझ में आता है तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप समझ में नहीं आ रहा तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो को देखें। अगर समझ में आ रहा है तो आप जारी रखें, ठीक है।